वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था आज़ाद हिंद फौज के बारे में, उससे पहले हमने देखा था सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आज का जो हमारा ये सेशन रहेगा, जो क्विक रिवीजन सीरीज है उसके तहत, तो इसमें हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन, योजना और संविधान सभा के बारे में। सो आइए शुरू करें। इससे पहले बस एक चीज़ आप लोगों से बोलना है कि भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो आइए शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी एटली सरकार की। इसने फरवरी 1946 में भारत के लिए एक बातचीत शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्यों, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस थे जो कि भारत के राज्य सचिव थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर जो कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटली लॉर्ड थे। ठीक है, तो इनके एक उच्च शक्ति वाले मिशन को भेजने की घोषणा की। इसी को हम जानते हैं कैबिनेट मिशन के नाम से। ठीक है, और पैट्रिक लॉरेंस ये जो थे वो इस मिशन के अध्यक्ष थे। सो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कौन से ईयर में इसको भेजा गया, तो फरवरी 1946 में। उस टाइम पर ब्रिटेन में सरकार किसकी थी, तो क्लेमेंट एटली की सरकार थी। अब इसको जो भेजा गया, इसका मेन पर्पस क्या था कैबिनेट मिशन का, ताकि जो सत्ता हस्तांतरण है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में। इसी चीज़ का पता लगाने के लिए क्या ये पॉसिबल है, इसके लिए 3 सदस्यों की ये टीम जो थी या फिर मिशन जो था वो भेजा गया। इसमें पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, इसके अलावा स्टैफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसके प्रमुख प्रस्ताव क्या क्या थे। पहली चीज़ कि भारत की एकता को बनाए रखा जाए। दूसरा, मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी उसको ठुकरा दिया गया, सिरे से खारिज कर दिया गया। भारत का एक संघ स्थापित करना जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को शामिल किया जाए। इसके अलावा संविधान निर्मात्री संस्था या फिर संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व द्वारा करना। सो ये 4 पॉइंट थे। एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आ चुका है। इसमें पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव थे उसमें से कौन सा शामिल नहीं है। सो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर बोला गया था कि भारत की एकता को बनाए रखा जाए। दैट मीन्स कि भारत का एक संघ के रूप में स्थापित होना ज़रूरी है। और जब ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान की जो मांग थी मुस्लिम लीग की पाकिस्तान को बनाया जाए, उसको ठुकराया जाएगा, तभी ये पॉसिबल है। और एक संविधान सभा जिसमें जितनी भी देशी रियासतें हैं उसके प्रतिनिधि शामिल हों, प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें शामिल हों, उसका निर्माण किया जाए। अब यहाँ पर आगे एक एक पॉइंट को देखते हैं। ये पूरा जो आप देख रहे हो, दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले की तैयारी कर रहे हैं आप, आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप 24 मार्च 1946 की बात करें। सो कैबिनेट मिशन दिल्ली आया इस डेट पर। कैबिनेट मिशन 1946 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन
करके अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया गया। ठीक है, क्या बोला गया कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको पुनर्गठित करके एक अंतरिम सरकार इसका गठन किया जाए, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। मतलब जितने भी सीट्स पर जो भी पद हैं, हर एक पद पर भारतीय का होना इसके अंदर सुझाया गया था, इसमें बताया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। मतलब गांधी जी ने बोला था कि हाँ, ये योजना सही है। आगे बात करें गांधी जी की, कैबिनेट योजना के संदर्भ में महात्मा गांधी ने क्या बोला कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुखों की मारी भूमि यातना से मुक्त हो सकती है। ठीक है, ये महात्मा गांधी का मत था कैबिनेट मिशन के बारे में। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके बारे में देखें तो इन्होंने कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे उस टाइम पर, और आज़ाद को मिशन के साथ विचार विमर्श करने के लिए कार्य समिति ने पूरे अधिकार दे रखे थे। 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सबसे पहले कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात की थी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि कौन से ऐसे कांग्रेस सदस्य हैं जिनने सबसे पहले कैबिनेट मिशन से मुलाकात करी, तो आपको याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनको सारे अधिकार दिए गए थे कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा कि ये कैबिनेट मिशन से विचार विमर्श करें। ठीक है, महात्मा गांधी फुल्ली सपोर्ट में थे, और उस टाइम पर मौलाना आज़ाद क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान आया। संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं शताब्दी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने दिया था, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। ये स्टेटमेंट 1922 में महात्मा गांधी ने दिया था। अभी हमने देखा सबसे पहले 1895 में संविधान सभा के संदर्भ में पहला एक मतलब हल्की सी लाइट झलकती है, जब तिलक ने इस बात के लिए बोला कि बोला क्या, तिलक के निर्देशन में एक स्वराज विधेयक जो था उसको लाया गया। इसके बाद महात्मा गांधी 1922 जब उन्होंने भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार हो ऐसा बोला अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में, तब पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर भी पहला संकेत जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। मोतीलाल नेहरू की बात करें, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग को प्रस्तुत किया, और इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार से जो प्रतिपादन M.N. राय ने किया, और इस विचार को मूर्त रूप देने का काम जो था वो पंडित नेहरू ने किया था। इसके बाद आगे बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 की। संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक कहाँ हुई? दिल्ली में। उस टाइम पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका था। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया गया। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। इसके बाद जीवी मावलांकर की बात करें तो ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा भारत या फिर स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष पद जो थे वो जीवी मावलांकर ने संभाला था। ब्रिटिश युग में मावलांकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे, और भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 1952 से 1956 तक कार्य किया। वे 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे थे। जब ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे 1952 से 1956 तक, तो उससे पहले ये बम्बई लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर बम्बई प्रांत की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें भी अध्यक्ष पद पर रहे थे 1937 से 1946 तक। 1946 से 1947 की बात करें, जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है, उस ड्यूरेशन में इन्होंने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष पद को संभाला था। इसके बाद 1 अगस्त 1946 की बात करें कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष पंडित नेहरू
को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। सो ये जो निमंत्रण था जो 1 अगस्त 1946 को दिया गया, वो किसने दिया? लॉर्ड वेवल ने, ताकि पंडित नेहरू जो है वो अंतरिम सरकार के मतलब उसका गठन किया जा सके। इसके बाद 24 अगस्त 1946 की बात करें, सो 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। सो ये जो पॉइंट है कि मुस्लिम लीग ने स्टार्टिंग में इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा था, इसको ज़रूर याद रखें। बाकी 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई और 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। सो अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई? 24 अगस्त 1946 को। गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन 1946, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में बनी। भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और इस सरकार में रक्षा विभाग जो था वो बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले और जो राष्ट्रमंडल संबंधी विभाग था वो पंडित नेहरू के पास था। वर्ष 1946 के अंतरिम सरकार में आसफ अली इनके पास रेल और परिवहन मंत्रालय था। इसके बाद आगे बात करते हैं 26 अक्टूबर 1946 की। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली ये प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित 5 लीग के और सदस्य थे, जिनको 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया। मतलब 24 सितंबर को जब ये सरकार बनती है, इसकी घोषणा होती है और 2 सितंबर को ये सरकार बनती है। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को ये बनती है सरकार। तो उस टाइम पर ये जो लियाकत अली थे ये स्टार्टिंग में शामिल नहीं थे। उसके बाद 26 अक्टूबर को 5 मुस्लिम लीग के ऐसे सदस्य थे जिनको शामिल किया गया और जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्य, जिसमें सैयद अली ज़हीर थे, शरद चंद्र बोस थे और सर सफ़ात अहमद खां थे, इनको हटाना पड़ा था। इसके बाद ए.के. फजलुल हक की बात करें तो बंगाल में ए.के. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री कौन रहे? एच.एस. सोहरावर्दी। इसके बाद 16 अगस्त 1946 की बात करें तो 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता या फिर स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। इस पर्टिकुलर डेट पर 16 अगस्त 1946 को दंगे फैलाने और आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्रवाई में नोआखली का दंगा जो था वो एक प्रमुख केंद्र रहा था। सो यहीं पर आज के इस वाले सेशन को एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन रहा था स्वतंत्रता का, उसमें महात्मा गांधी, तिलक, गोखले और सुभाष चंद्र बोस के योगदान के बारे में जानेंगे। ये क्विक फैक्ट सीरीज़ है, आप इसको ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हर एक वीडियो आपको एक क्वेश्चन 100% दिलाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।